चलिए तो शुरुआत करते हैं। मेहमान स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। गोवा के सियासी गदर में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी प्रतिमा राशि, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हालांकि मेरी सहयोगी हैं, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों को बारीकी से देखती हैं, अपने सवाल भी रखेंगी, अपने जवाब भी रखेंगी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपको बता दें कि वैसे तो ये इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुख्तलिफ मुद्दों पर अपनी इंडिपेंडेंट राय भी रखते हैं। आज उनकी राय की सख्त ज़रूरत होगी, और ख़ास तौर पर जब कांग्रेस से बड़े बड़े नेता छोड़ते हुए चले जा रहे हैं और कांग्रेस को कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि कांग्रेस से कोई गेस्ट आए, कांग्रेस को डिफेंड किया जाए। हालांकि कांग्रेस से नहीं है आयुष्मान भारत, लेकिन अपनी मॉडरेट सोच रखते हैं, और सोच के तहत ही कांग्रेस को कैसे डिफेंड करेंगे वो भी देखना होगा। सबसे पहले आयुष्मान भारत, आपसे ही जानना चाहूँगा, जो गोवा में सियासी गदर मचा हुआ है, वो उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई। कई सालों पहले से हम देख रहे हैं कि लगातार छोटे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सेंध है लगातार लगती है, लेकिन उससे बड़ी बात यह होती है कि कांग्रेस के विधायक टूट की कगार पर पहुंचने को तैयार रहते हैं। जी, तो जैसा आपने बताया कि कांग्रेस मतलब कगार के तैयार किया है। कांग्रेस समझो बहुत ही बुरी स्थिति में है, इससे ज्यादा बुरी स्थिति कभी थी ना, और धीरे धीरे हो ही रहा है स्थिति। तो इसका जो कोई एक विधायक, एक एमपी, एक मंत्री या ऐसा कोई नहीं है। इसका जो मतलब बुनियाद कहाँ से? कांग्रेस समझो जो हेड पे बैठे हुए सीट पे, जैसे अभी आप बता रहे थे कुछ बात की सोनिया गांधी को टाइम नहीं मिलता, राहुल गांधी को टाइम नहीं मिलता, या और भी लोग हैं जो उनके शीर्ष नेतृत्व, उनके पास समय ही नहीं होता कि अपने छोटे लोगों से मिले। तो आजकल ये पॉलिटिक्स में जितने लोग आ रहे हैं, जब मैं देखता हूँ, चाहे वो बीजेपी में आ रहे हो, चाहे कांग्रेस हो या XYZ कोई भी पार्टी हो, तो ये सब बिना लाभ के तो आ नहीं रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कोई भी समाज सेवा के नियत से नहीं आ रहा है। ये कोई भी पार्टी हो, जब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं, फ्यूचर ही नहीं कांग्रेस का, तो वैसे भी सबको पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है, तो उनके भी लोग जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल आने के लिए कि हमारा इस पार्टी में जो रनिंग रोल पार्टी कर रही है, और हम यहाँ जाएंगे तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा और हम आगे आएंगे और मंत्री बनेंगे और जो भी है हमारा ये सब। लेकिन एक बात बताइए मुझे, बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उस स्तर के लोग जो उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विधानसभा में विपक्ष के अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी को लीड करते हैं, अगर ऐसे नेता ये मान के चलें कि उनका आला कमान उनकी सुनवाई कभी करता ही नहीं, राहुल गांधी के पास मिलने का वक्त ही नहीं है, तो फिर ऐसी पार्टी में ठहरने का मतलब क्या है? और यही जाहिर हो रहा है। 11 में से 8 विधायक आज भाजपा में शामिल हो गए, बचे हैं 3, वो 3 भी ना जाने कब भाजपा में शामिल हो जाए। तो इसका तो एक ही सीधा जवाब है, ये अभी ये नहीं कि कांग्रेस की ये क्यों जा रहे हैं छोड़ के कि कोई वो नहीं है। तो ये सब जैसे मैंने अभी बताया कि पॉलिटिकल अस्तित्व अपना देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं। तो चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, XYZ या रनिंग विधायक हो, जो भी हैं, तो इनको अब लग रहा है कि कांग्रेस का कोई फ्यूचर है नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी जो बीजेपी रनिंग है और उसमें जाना चाहिए, और उसको हम ज्वाइन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ये मकसद है। ठीक है। ये और एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा, कि इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस ये स्थिति में है इसलिए लोग छोड़ के भाग रहे हैं कि सोनिया गांधी टाइम नहीं दे रही है, राहुल नहीं दे रहे, प्रियंका टाइम नहीं दे रहे, इसलिए कोई नहीं भाग रहा है। इनका फ्यूचर इनको नजर नहीं आ रहा है। नहीं तो जो 70 मतलब बोल रहा हूँ 60-70 साल जो रूल किया कांग्रेस ने, तब भी ये स्थिति थी। अब तो फिर भी मिल रहे हैं लोग, तब तो 1-2 साल लग जाते थे मुख्यमंत्रियों को मिलने के लिए, लेकिन तब उन्हें अपना फ्यूचर सब कुछ नजर आता था, और इसलिए वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो ये ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के हैं, किसी के नहीं, अपना फायदा देखते हैं जो भी नेता हो, ये ना देश के हैं। मैं तो खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती, कोई भी पार्टी का हो। अच्छा, ठीक है। प्रतिमा, आपसे ही जानना चाहूंगा, जैसा इन्होंने कहा कि वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे, दरअसल कांग्रेस में जब इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, तो कौन सी ऐसी कोटरी है, कौन सी ऐसी वो मंडली है जो राहुल गांधी को कह रही है कि अपना फ्यूचर देखो, आपका फ्यूचर बिल्कुल साफ है, आप लीड करो, देश में भारत जोड़ते हुए आप देश में कांग्रेस की सरकार बना देंगे? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अब 2024 में चुनाव आने वाला है, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा जो है वो 2024 के रणनीति के तहत ही है, ताकि वो केंद्र में बैठी सरकार को घेर सके और उस मुद्दे पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, यानी मजबूत संगठन में ला सके। तो और लोगों का कहना है कि राहुल गांधी शायद सियासी मैदान पे थोड़ा विफल हो गए हैं, इस वजह से वो थोड़ा विमुख हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी को वो देख नहीं रहा। हालांकि 2-4 महीनों में
दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उस तरफ भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि 2017 में जब गुजरात में चुनाव हुआ था तो अशोक गहलोत और राहुल गांधी जी ने मिलकर बहुत मेहनत की थी और वहां 77 सीटें मिली थी उनको। बट लेकिन अभी वो कुछ नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ वो केंद्र सरकार को घेरने के प्रयास में लगे हुए हैं ताकि उन्हें घेर के हम अपना संगठन को मजबूत कर सकें। इसलिए वो पार्टी नहीं देख रहे हैं, विधायक नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ भारत जोड़ो आंदोलन के तहत जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना मत रख रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं कि हम नहीं तो प्रतिमा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उभरी है 2014 के बाद, उसके पीछे जो बेसिक ताकत थी, जो फंडामेंटल पावर थी उनकी, वो संगठन था। संगठन के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा जो संगठन कैडर बेस अपना खड़ा किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तब ना वो लगातार 2 टर्म सस्टेन कर रही है। अगर संगठन को भूलकर, पार्टी के बड़े नेताओं को भूलकर अकेले राहुल गांधी निकल लेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर और राज्यों में रक्तस्राव होता रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाजपा में बहुत मजबूत सदस्य रहे हैं प्रधानमंत्री के पद के लिए या किसी भी अन्य पद के लिए। जैसे यूपी में भी उन्होंने रखा, योगी जी को रखा, सेंट्रल में मोदी जी को रखा। तो लोग एक तो चेहरा भी देखते हैं कि चेहरा कौन है, उन्होंने क्या किया पास्ट में, फ्यूचर में क्या किया। जैसे मोदी जी का नाम है, गुजरात में उन्होंने बहुत कुछ किया। योगी जी का भी नाम है, बहुत सारे ऐसे नेता है जिसका हम नाम बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही है कि चेहरा भी आदमी देखता है कि उसके बाद वो संगठन में जुड़ता है कि हम किस चेहरे के पीछे जा रहे हैं और हमारी संगठन और हमारे संगठन का फ्यूचर क्या है। वो चेहरा कांग्रेस दरअसल दे नहीं पा रही। हाँ, मेन बात यही है कि चेहरा कांग्रेस एक्सपोज नहीं, एक ही चेहरे को बार बार आगे किया जा रहा है, एक ही चेहरे को बार बार वो भी नहीं कर रहे हैं। अगर वो कह दे कि हाँ हमारे पीएम राहुल गांधी होंगे तो शायद लोग सोचे भी 2 बार 3 बार, हमारे पीएम सोनिया गांधी जी होंगी तो लोग इस पे विचार भी करेंगे। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि कांग्रेस अंधेरे में रख रहा है। ठीक है आयुष्मान, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जिस तरीके से बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, यंग ब्रिगेड भी पार्टी छोड़कर जा रही है, मैं ये समझना चाहूँगा गुलाम नबी आज़ाद गए, कपिल सिब्बल गए, मनीष तिवारी का भी हाल क्या है ना जाने, बहुत से बड़े नेता गए हैं और यंग ब्रिगेड भी गई है। मुझे ये बताइए कि जब ये जाते हैं तो पीछे जो कांग्रेस की क्वार्टरी या दूसरे जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कांग्रेस ने इनको क्या नहीं दिया। कांग्रेस ने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी को राज्यपाल बनाया, किसी को क्या बनाया, किसी को क्या बनाया। ये दलील दरअसल दी जाती है। इस दलील में कितना दम है? क्योंकि मैं ये समझना चाहूंगा कि अगर वो कांग्रेस के साथ रहते हुए चाटुकारिता करते थे तब वो मुख्यमंत्री बने, तब उनको निकाल दिया गया या चले गए तो गलत है। और अगर वो अपने दम पर अपना टैलेंट रखते थे, अपना जन समर्थन रखते थे और फिर चले जाते हैं, फिर इस तरीके से बात कहना, कांग्रेस अपने आप में क्यों गर्त में जाना चाहती है? तो कांग्रेस, जैसे आपने बहुत सारा राशि जी ने बताया हमें कि ये सब बीजेपी के चेहरा है जो भी है, तो क्या होता है जो चीज जिसका सत्ता चल रहा होता है ना, तो उसके साथ हवा उसी की तरफ हो जाती है और उसकी सारी अच्छाइयां बुराइयां सब सही लगने लगती है। कांग्रेस में ऐसे नहीं कि सबके सब बुरे हैं, बहुत सारे अच्छे थे, लीडरशिप था, सब कुछ था, लेकिन उनका इस टाइम समय सही नहीं चल रहा है। और बोलते हैं ना, जब एक नाव डूबने लगती है ना, तो जो उसमें सवार होते हैं उसके ऊपर, जो तैरने वाले होते हैं दूसरी जगह अपना अपना तैर के निकल जाते हैं। बेचारे 2-4 लोग जो नहीं तैर पाते वही डूब के उसके अंदर आप समझो क्या हो जाता है। मैं बोलना नहीं चाहिए, बट ये हालत में कांग्रेस है। तो जो कांग्रेस के लीडर अगर कोई देख रहा है, हमारी बातें सुन रहा है, तो उनको छोटे लेवल पे नहीं, बुनियाद नहीं सही करने की जरूरत है, अब उनको वहां से सही करना पड़ेगा। सही मतलब राहुल गांधी। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के पीछे अब कौन से लोग हैं जो केरल की यात्रा करवा रहे हैं, 18-20 दिन लगवा रहे हैं। सब जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता कहां से होकर निकलता है, लेकिन जहां इस तरीके की बड़ी यात्रा उसको अंजाम देना चाहिए, वहां पर 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन और केरल में 18 दिन। तो साफ तौर पर यह समझा जाए कि अमेठी से चलकर वायनाड जो पहुंचे थे केरल, वहीं पर सेफ जोन मानते हैं, उसी को भारत मानते हैं वो। तो देखा जाए, हाँ अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अभी सेफ जोन वही है। अगर जहां से राहुल गांधी ना कभी रहे, ना कभी पैदा हुए, कुछ नहीं हुए, फिर भी चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। और जहां से उनके पूरे खानदान लोग चुनाव लड़े हैं और वहां से चुनाव हार जाते हैं, तो उन्हें ये चीज पता चल गया है कि अब यहाँ से दाल नहीं गलने वाली है जहां हम चुनाव लड़ते थे। तो इसलिए केरल सेफ है और हमारा शायद और भी सीटें वहां पे आ सकती है, इसलिए वहां पे ज्यादा जोर दे रही कांग्रेस। या जो भी लोग हैं जो उनके, मुझे नहीं पता कौन रणनीतिकार है उनके, जो पहली बात तो वही सबसे बड़ा राहुल गांधी बेवकूफ नहीं है।
बेवकूफ मैं बोलूंगा, जो उनका राइटिंग लिखता होगा, जो डायलॉग लिखता होगा, जो भाषण लिखता होगा, अरे जब उसने लिखा होगा तो राहुल गांधी कैसे लीडर बोल सकता है? वो किलो ही लिखा होगा, या अगर किलो लिखा हुआ है और लीडर बोलता है तो सच में वो बहुत बड़े गधे हैं और को राजनीति को त्याग देना चाहिए और पता नहीं कहीं गुमनामी की जिंदगी जीना चाहिए और चले जाना चाहिए, इस राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मेरा ये है, जब देश भर में दिन भर साल भर टनों के हिसाब से सियासत होती है तो लीटर किलो में फर्क करना भूल जाता है आदमी। और एक चीज और है, और राहुल गांधी जी अगर आप देख रहे हो या कोई भी हमारी बातें देख रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपको नीचे जो लोग चमचे हैं ना, चमचा जिसको बोलते हैं, कांग्रेस में बहुत फेमस है चमचा, मतलब बोलो तो कांग्रेस ही समझ जाते हैं। तो कैसे समझेंगे कि जो चमचा है वो सिल्वर स्पून है या वो मिक्स मेटल है, कैसे समझा जाएगा? तो हमारे जैसे नए लीडर को चांस दो, हम देखो कैसे लाते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा प्रतिमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है, वो धीरे धीरे पार्टियों को कम नहीं करती, खोखला करके खत्म करना चाहती है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी का बहुत पहले से साफ है जनता के सामने। मैं ये समझना चाहूंगा, बड़े राज्यों को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती ऑपरेशन लोटस के तहत, लेकिन छोटे राज्य आप देखिए, बहुत आसान हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप नॉर्थ ईस्ट को देख लीजिए, वहां अरुणाचल में जो कांग्रेस की सत्ता थी, उसी की सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अरुणाचल हो, मणिपुर हो, मुख्तलिफ दूसरे राज्य हों, और अब गोवा का भी नंबर आ गया है। हालांकि गोवा में खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन बावजूद उसके जो कुल मिलाकर 11 विधायक थे, उनमें से भी 8 यानी कि 80% कांग्रेस पार्टी वहां से तोड़ दी गई। लक्ष्य क्या भारतीय जनता पार्टी का? सरकार तो ऑलरेडी थी भारतीय जनता पार्टी की गोवा में। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहता है, और कुछ नहीं है लक्ष्य। वो अकेला राज करना चाहता है। मैं इसमें रोकूंगा राशि जी को कि बीजेपी, वो आपने बोला कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहता है, नहीं, बीजेपी कांग्रेस युक्त बन रहा है। जितने लीडर आ रहे हैं सिर्फ कांग्रेस के आ रहे हैं, चाहे वो ज्योतिराज सिंधिया देख लो, बड़े लीडर कांग्रेस के आ रहे हैं तो फिर बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हुए ना। ये चीज समझ में नहीं आता कि कांग्रेस में थे तब वो देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या पागल और ऐसे लोग थे, और बीजेपी में आते हैं ऐसा कौन सा चीज हो जाता है तुरंत वो बहुत अच्छे और देशभक्त, और मतलब क्या बोलो, सारी खूबियां उनके अंदर आ जाती हैं जिसे बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मुझे वो अब फैक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होता है ऐसा। ज्योतिराज सिंधिया जो था मोदी और योगी जी को, तो उसमें प्रतिमा ये समझना जरूरी है कि भले ही कांग्रेस पार्टी या मुख्तलिफ पार्टियों से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और फिर ये कहा जाता है कि गंगा नहा ली उन्होंने, लेकिन आप ये समझिए भारतीय जनता पार्टी का आईक्यू लेवल कितना ऊपर है, वो चुनिंदा लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाती है। हेमंत विश्व शर्मा ले लीजिए, कांग्रेस में वो लगातार आसाम के मुख्यमंत्री बनने की प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन उनको जो मेन मैच है खेलने को नहीं मिला। लेकिन जानती थी खूबी भारतीय जनता पार्टी हेमंत विश्व शर्मा किस खेत की मूली है, उनके क्या काम लिया जा सकता है, और आखिरकार वही काम लिया, मुख्यमंत्री उन्हें बनाया। मैं राय दूं इस चीज में थोड़ा। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी का कोई ये नहीं है, और ये जो स्ट्रगल कर रहे थे, बोल रहे कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जैसे हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया आपने, तो ये कोई नए लोग नहीं है, ये सब कौन है बीजेपी को रोल कौन कर रहा है? आरएसएस। और ये आरएसएस के लोग हैं, उनको पता है कि कब किसको कहां बैठाना है, रिप्लेसमेंट करना है। उनको लीडर बीजेपी से वो इस सब से मतलब नहीं है। जो रोल कर रही है बीजेपी को है आरएसएस, और आरएसएस को परफेक्ट पता है कि कब नहीं, तो किसको बीजेपी कहां को ये भी पता है नहीं कि कौन आदमी क्या कर सकता है, कहां बैठ सकता है। जैसे शतरंज के मोहरे हैं ना, कि घोड़ा ढाई घर चलता है, मंत्री उसके आगे चलता है, तो ये सारी चीजें बीजेपी को पता होती है, इसीलिए वो तोड़ता है और अपनी पार्टी में शामिल करके अपनी पार्टी को मजबूत करता है। मेन बात ये है, तो इसीलिए वो पार्टी को तोड़ के जो मजबूत सदस्य है उसे अपने पार्टी में शामिल करता है और अपनी संगठन को मजबूत करता है। एक इस चीज पे मैं एक सवाल है मेरा, मैं बोलूं सोल्जर है, एक होता है जो बॉर्डर क्रॉस करके आता है तार के नीचे, वो आतंकवादी होता है, और एक हमारी जो सेना है, सेना होती है, और हम उसको सलाम करते हैं सर माथे पे। तो मैं बोलता हूँ ये कांग्रेस और बीजेपी से थोड़ा इसलिए सेना का नाम लिया कि वो बॉर्डर से जब आया है तारों के नीचे से, तो उसने पाकिस्तान की तरफ से आया है, कोई हमारे ऊपर हथियार उठाए तो आतंकवादी है। कल वही बोले नहीं जी मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, तो क्या आतंकवादी सैनिक बन सकता है क्या? तो ऐसे एक कांग्रेसी बीजेपी का नेता बन सकता है क्या? ये बहुत बड़ा हर्ट होता है जब एक हिंदू नेता जो है, जो बीजेपी को चुना था और बाद में कांग्रेस को लाके बैठा देते हैं, तो जो उनके वोटर है होते हैं बोल नहीं पाते हैं, बहुत हर्ट होते हैं। नहीं, जिस तरीके से असम का भी जिक्र किया, तो जो फेस है हेमंत विश्व शर्मा जी, वो बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी को कच्चा दाव कभी नहीं खेलती, ये समझ में आता है साफ तौर पर। लेकिन प्रतिमा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राजनीतिक जो नैतिक राजनीति है उसका जो पतन होता जा रहा है,
और उस पर चर्चा मीडिया में नहीं होती। हम पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत से हाथ जो है बांध दिए हैं। ये माना जाता है मौजूदा सरकार ने बहुत सी तरीकों से हाथ बांध दिए हैं। अगर राहुल गांधी अब खुद कहते हैं कि जो जाना चाहता है जाए, यानी कि पूरी तरह से वो काया पलट करने के चक्कर में है कि पार्टी में जो भी पुराना ऐसा शख्स है जिसका पार्टी से मन भर गया है या जिसकी सत्ता लोलुपता चाहती है कि वो कोई पद हासिल करे, वो शौक से चला जाए। तो यही है कि एक एक्चुअली होता ये है कि राहुल गांधी भी मीडिया पे बहुत कटाक्ष करते हैं, मीडिया भी उनका साथ देने में हिचकिचाता है, उनके फेवर में कुछ बोलने के लिए हिचकिचाता है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत अपोज करते थे मीडिया का, वो नहीं चाहते थे मीडिया के सामने आना। तो मीडिया भी सबसे बड़ा रोल अदा कर सकती है राहुल गांधी को आगे लाने में या उसकी कांग्रेस को मजबूत करने में, क्योंकि कांग्रेस का पतन हो रहा है। कांग्रेस के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे वो सारे समझ चुके हैं कि राहुल गांधी लीडरशिप में आगे नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व का खेल है। अगर नेतृत्व मजबूत हाथों में, अच्छा, एक दिलचस्प बात, ये भी दिलचस्प बात आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि भले ही राहुल को ये बताया जाए कि वो कितने इरेलीवेंट है, लेकिन बावजूद उसके अब ये जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, कल खाकी को सुलगाया भी गया, देखा होगा आपने। 18 मंत्री जो पूरी यात्रा है उसको लेकर अपने कमेंट्स देते हैं। इवन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तो माना यह जाए कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, चाहे उसका आउटपुट कुछ भी निकल कर आए, लेकिन अगर इस तरीके से 150 दिन ये यात्रा चलती है तो कुछ घंटी खतरे की भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बसती है। बिल्कुल बजेगी, क्योंकि अगर हम समझ लें कि सच और अध्यात्म के लिए पदयात्रा होती है तो कहीं ना कहीं ये सफल होती है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी की पदयात्रा हुई, चंद्रशेखर जी की पदयात्रा हुई, टी रामाराव की पदयात्रा हुई, सब उसमें जीत हासिल किया कहीं ना कहीं। तो राहुल गांधी के फेवर में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो अपनी संगठन को मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए आयुष्मान जी, बोलिए। कि राहुल गांधी जी को पद यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा ये सब छोड़ के ना पहले अपने आप पे काम करना चाहिए कि कम बोलो, 2 शब्द बोलो, लेकिन अच्छे बोलो, ताकि आप जो पप्पू का टैग पहले हटाओ अपने ऊपर से, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। ये मैं बोल रहा हूँ। और जो मैं पूरे भारत में घूमता हूँ तो सबसे पहले अपने आप को आप चेंज करो। भारत चेंज करने की ये सब जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक जिस दिन आप चेंज हो गए, आप पे भरोसा लोगों का हो गया ना, आपको ना पद यात्रा करना पड़ेगा, ना भारत जोड़ो यात्रा करना पड़ेगा। आपका संगठन ही पूरे भारत में है कि एक दिन कॉन्फ्रेंस करोगे और तब तक बात आपकी पहुंच जाएगी। लेकिन आपको अपने आप में चेंज करने की जरूरत है, मुझे ऐसे लग रहा है। अब बाकी तो आप अपने मन के मालिक हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यह समझा जा सकता है कि राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, लेकिन पीछे से कई राज्य उनके हाथ से छूटते जा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। राहुल गांधी अगर यह समझेंगे कि वो अकेले चलेंगे और कारवां तय हो जाएगा, इतना भी आसान नहीं है। अपनों का साथ हमेशा चाहिए होता है, और वो भी जिन्होंने सालों साल या साल दर साल वफादारी आपके पक्ष में रखी। वो जाएंगे, नाराजगी उनकी होगी और आप कहेंगे जाते हैं तो जाएं। इससे कांग्रेस का भला तो नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा राशि आपका, आयुष्मान भारत आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।